हर्सिल बेस कैंप था, वहाँ पे जो फौजियों का बेस कैंप था वो भी आधा से ज़्यादा खत्म। मतलब वहाँ वो बचा होगा 5%, 100% में से सारा खत्म हो गया है। ट्रक व्रक जो भी थे उनके आधा ज़्यादा उलट रखे हैं, बह रखे हैं। 12 फौजी मिसिंग है। 40 वहाँ बिहारी लोग जो काम करने आ रहे थे, लेबर लोग, वो मिसिंग है। 20 वहाँ नेपाली लोग मिसिंग है। उत्तरकाशी में जब प्रलय आया तो उस वक्त बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे। कुछ टूरिस्ट थे जो वहां पर घूमने के लिए आए हुए थे, और कई सारे ऐसे लोग थे जो वहां पर दुकानदारी करते थे, कामकाज करते थे, और बाहर से आए हुए भी बहुत सारे लोग हैं। और उन्हीं में से एक युवक इस वक्त हमारे साथ हैं जो इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देख रहे थे। क्या नाम है आपका? शिवा नाम है सर, शिवा नोटियाल। शिवा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भटवाड़ी को सर, और वहाँ मेरा मामा कोर्ट है। जहाँ मुकबा में था मैं, वहाँ मेरा मामा कोर्ट है। तो आपने क्या देखा? सर हमारे सामने सामने कई लोग मर गए सर। बहुत बुरा मंजर था सर। 5 मिनट के अंदर अंदर आधा ज्यादा गांव खत्म हो गया था, और 20 मिनट में पूरा साफ। 20 सेकंड का टाइम था जब लोग भाग पाते थे, उसी टाइम हमने सीटियां बजाई गांव से, क्योंकि उससे पहले तो टूटने की आवाज आ रही थी बहुत ज्यादा। तो लोग बाहर निकले कि ये क्या करके हो रहा है यहाँ। निकले तो देखा, सबने देखा कि अरे भाई साहब आवाज तो आ रही है पर टूट रहा है, कहीं तो टूट रहा है। और जब सामने देखा तो लास्ट में जो चट्टान थी, कोना था, तो उससे जब वो बाहर निकला तो सीधा उसका फोर्स इधर था, मार्केट वाली जो तरफ थी वहां को। तो जब वो निकला तो उस टाइम केवल 20 सेकंड का समय था सर, जब शिव मंदिर तक पूरा साफ हो चुका था। चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं था हमारे पास। चिल्ला रहे थे, सीटियां मार रहे थे, भागो भागो भागो। हमारे सामने इंसान आगे भागे तो आगे से मड स्लाइड आई, पीछे भागे तो पीछे से मड स्लाइड आई। अब उन्होंने बोला चलो घर है, बिल्डिंग है, 3 मंजिला घर है, थाम लेगा। लास्ट में बिल्डिंग ही इनके ऊपर ढह गई। इंसान भागते रहे सर और मरते रहे। बहुत अंदाजे से आपने कितने लोगों को देखा जो बाहर नहीं निकल पाए, अपनी जान नहीं? अंदाजे से आपको बताऊं, जो सामने पे मरे 10 से 12 लोग तो सामने सामने भागते भागते मरे हैं, 10 से 20। और अगर अंदाजा लगाऊं तब तो सर 50-60 से तो ऊपर कहीं नहीं, नॉर्मली जिसे बोलते हैं कि मरे होंगे। तो आप कह रहे हैं कि आधा गांव तो कुछ ही सेकंड में, और पूरा गांव 5 मिनट गाँव में, पूरा गाँव 5 मिनट के अंदर था सर। कितने लोग होंगे उस वक्त वहां पर मौजूद? मैंने सुना वहां पर एक मेला भी लगा। हाड़ दूधों का मेला था, हर कोई मेला ही मना रहा था। घर घर के अंदर सब बैठे थे, पूरियां बना रहे थे, दूध से बनी हुई चीजें बना रहे थे। उसके बाद ऊपर सबने मेले में जाना था, लोगों के रिश्तेदार आ रहे थे, गाड़ियां खड़ी थी, सब कुछ खड़ा था। किसी को पता नहीं था ये इंसिडेंस होगा। और जब ये हुआ तो सेकंड भी नहीं लगे। जैसे बोलते हैं ना कि अचानक से कि हो गया सीधा और भागो, तो जो भाग पाया वो भाग गया। जो 20 सेकंड के अंदर निकल गया होगा वो निकल गया। वरना तो सुनने में ये आया कहीं परिवार मर गए हैं, कहीं दोस्त। मेरे तो खुद के अभी तक 5 से 7 दोस्तों का पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। जो आपके साथ गए? आपके साथ क्या, उसी गाँव के? उसी गांव के। हाँ, जो मेरे दोस्त है, क्योंकि मैं भी लोकल ही हूँ तो दोस्त बन ही जाते हैं। तो उन दोस्तों का अभी तक पता नहीं चल रहा कि कहाँ है। अभी वहाँ देखो आप, तो 70 से 80 जो घर थे, जो वहाँ रेस्ट रूम थे होंगे, होटल थे, वो कुछ नहीं बच रखे, कुछ ही नहीं। सेब के बगीचे थे, इतने बड़े बड़े बगीचे थे, कुछ भी नहीं। जिसे बोलते हैं ना ऑल क्लियर, मतलब 10 फीट से ऊपर तो मिट्टी है, मडी मडे पूरा। इंसान अभी ऐसे लग रहे हैं वहाँ जैसे चींटी घूम रही है। और जिस टाइम वो बाढ़ आई, जब वो उड़ते हुए जा रहे थे ना, तो वही लग रहा था जैसे कीड़े मकोड़े उड़ते हैं। पूरा मूवी वाला सीन एक हिसाब से देखा जाए तो, बोलने में ही रोंगटे उठ रहे हैं सीधा। इतना गंदा सीन था वो हमारे आंखों के सामने। अभी आप लोगों को आज रेस्क्यू करके लाया गया है, अभी वहाँ के हालात क्या हैं और कितने लोग अभी वहाँ पर फंसे हुए हो सकते हैं? के हालात ये हैं, 40 से 50 लोग तो जो हमारे साथ रेस्क्यू होने थे वो वहाँ है। अब उन्हें धीरे धीरे हेलीकॉप्टर से लाया जा रहा है, 4-4, 5-5 जैसे कैपेसिटी हेलीकॉप्टर की है। फिर उसके बाद जो आगे जो हर्सिल बेस कैंप था, वहाँ पे जो फौजियों का बेस कैंप था वो भी आधा ज्यादा खत्म। मतलब वहाँ वो बचा होगा 5%, 100% में से सारा खत्म हो गया है। ट्रक व्रक जो भी थे उनके आधा ज्यादा उलट रखे हैं, बह रखे हैं। 12 फौजी मिसिंग है। 40 वहाँ बिहारी लोग जो काम करने आ रहे थे, लेबर लोग, वो मिसिंग है। 20 वहाँ नेपाली लोग मिसिंग है। जो अभी वहाँ लोग अपने अपने में प्रेडिक्शन लग रही है ना कि इतने लोग हैं, इतने कहाँ हैं, जैसे पता कर रहे हैं इधर उधर से, तो इतने लोग अभी मिसिंग है जो मिले नहीं। वहाँ वो जो गांव है वो पूरी तरीके से समतल हो गया है? पूरी तरीके से सपाट, जिसे बोलते हैं ना कि एक तप्पड़ है, जिसे बोलते हैं, जिसके ऊपर आप चाहो तो अभी 20 हेलीकॉप्टर भी उतारोगे वो भी कम पड़ेगा। इतना दलदल है वहाँ पर, या अभी है। हम जब कल वहाँ गए थे एक हिसाब से कि चलो अपनी तरफ से मदद करते हैं, तो वहाँ अभी अगर आप मिट्टी में जाओगे तो इतना इतना धस जाएंगे? मैं 6 फुट का हूँ, मेरे पैर पूरे अंदर। इतना ज्यादा वहाँ रिस्की हो रखा है। पत्थरों के ऊपर गए तो ठीक है, पुलिया है वहाँ पे, उसी के थ्रू हम गए थे। वो पुल भी पूरा टेढ़ा हो चुका है, कुछ नहीं बच रखा। साइड पे 5-7 घर होंगे जो अभी हैं थोड़ा ओके कंडीशन में, उसके बाद तो वहाँ कुछ ही नहीं है। कुछ जिसे बोलते हैं ना, एक घर का नामो निशानी एक दिन का नहीं,
केवल ईंट पत्थर रेत पानी, बस कुछ भी नहीं। तो ये आप सुन रहे हैं जो चश्मदीद हैं जो वहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त ये घटना घटी है, जिस वक्त ये प्रलय हुआ है। पानी ने सब कुछ कैसे नस्तानाबूद कर दिया। बादल फटने के बाद प्रलय का पूरा मंजर था वहाँ पर। बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि हम किसी मूवी का सीन देख रहे हैं, और जो तस्वीरें वहाँ से निकल कर आई हैं उसको देखकर भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन ये हकीकत में उत्तराखंड में उत्तरकाशी में हुआ है, जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। इस वक्त उत्तरकाशी में बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू कर लाया जा रहा है और उनको देहरादून तक पहुंचाया जा रहा है। आईजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव स्वरूप जी। सर, कैसे ये ऑपरेशन आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं और कितने लोगों को रेस्क्यू किया है, कितने लोग अभी फंसे हुए हैं? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा आप देख रहे हैं कि 24 जब तक हमारा ये पॉसिबिलिटी है सनराइज से सनलाइट तक, जहां से हमें एयर सॉटीज हमें मिल रही है, वहां से हमने काफी लोगों को वहां से रेस्क्यू किया है। कोई बहुत सारे लोग जो थे डिफरेंट स्टेट के थे, महाराष्ट्र के हैं और अन्य स्टेट्स के लोग हैं, तो उनको हम टाइमली सॉटीज करके उनको वहां से एवैक्यूएट कर रहे हैं। वहां पे उनके जो रसद है या फिर सारी जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं, मेडिसिन है, उसको भी प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा अपनी सिस्टर एजेंसीज जैसे आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, उनसे भी कोऑर्डिनेशन है। आईटीबीपी का हमारा एक बेस है निलोंग में, उसमें भी हम लोग उनसे भी टच में हैं, ताकि कोई भी अगर किसी को भी कोई इमरजेंसी सिचुएशंस हो तो उसको वहाँ पे केटर कर लिया जाए। सिंस आप जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब यहीं पे कैंप किए हुए हैं, तो एक अच्छी टीम एफर्ट के साथ में एक सेंट्रल एजेंसीज और हमारा जो स्टेट एजेंसीज है, वेदर इट्स पीडब्ल्यूडी और हमारा जो युकाडा है या हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे गढ़वाल कमिश्नर साहब हैं, ये हम सब एक टीम के साथ मिलके ये ऑपरेशंस को हम ठीक कर रहे हैं। और उम्मीद है कि हम मे बी इन अ डे और टू हम इनको कम्प्लीटली उनको एवैक्यूएट कर लेंगे। साथ साथ ग्राउंड लेवल पे भी जो ब्रिजेस जो टूट गई हैं, जैसे कि एक रोड कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, उसमें भी होपफुली कल से ये भी ठीक हो जाएगा। हम अदर मीन्स में को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे कि भटवारी के आगे एक पुल डैमेज है 30 मीटर स्पैन का, तो उसके लिए वैली ब्रिज की का प्रबंध किया जा रहा है। अभी हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने बीआरओ के टॉप ऑफिशियल के साथ में, आईटीबीपी के टॉप ऑफिशियल के साथ में और हमारा पीडब्ल्यूडी और गढ़वाल कमिश्नर और पुलिस के साथ में कभी एक जस्ट अभी मीटिंग कंक्लूड की है। तो उसमें है कि अभी वैली ब्रिज को हम जितनी जल्दी हो उसको वहाँ पे बना के हम जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसको हम शुरू करें। साइमल्टेनियसली अभी हमारा एक प्लान है कि हम ये रोड को जो ब्रिज है वहाँ पे हम अगर कोई एक रोप ट्रॉली लगा सकें और वहाँ से ट्रांसशिप कर सकें, तो उस पर भी काम चल रहा है। सर, कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है? मोर देन अभी जैसा आपको चल ही रहा है, तो एग्जैक्ट फिगर जो अब तक जो मिली थी 130 के लगभग पहले ही कर लिए थे। कल वो हुए थे। अभी भी करीबन 150 लोगों को हम लोग प्रॉपरली उनको रेस्क्यू किए हुए हैं। यहाँ पे हमने एक अपना एक कैंप स्टैब्लिश किया हुआ है, जहाँ पे वहाँ पे लोग आ रहे हैं, उनका एक मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है। साथ साथ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने भी इनको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की है कि यहाँ से ये जो बाहर के जो यात्री हैं वो नियरेस्ट अपने रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट को ये जा सकें, तो इसके लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है। सर, कितने लोग अभी वहां पर और फंसे हुए हैं? कितनी जिंदगियां जो जिंदा हैं वो लोग कितने हैं? इसका कुछ आंकड़ा समझ में आ रहा है? और कौन कौन से स्टेट के हैं? ये टर्म्स को मैं थोड़ा सा वो करूंगा। अभी जहां तक हमने बात किया है, वहां पे जो हमने एक अपना एक एडिशनल एसपी रैंक का ऑफिसर, उसको सैटेलाइट फोन के माध्यम से हमने उसको डिप्यूट किया है। वहाँ पे जितने वहाँ पे लोग हैं दे आर फिट एंड फाइन। जिनको 3-4 लोगों को जिनको थोड़ी सी मेडिकल प्रॉब्लम है, तो ऑलरेडी हैव टोल्ड कि जो वहाँ का नियरेस्ट बेस जो आईटीबीपी का है वहाँ से उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है। साथ साथ हमारा जितने भी स्टेट कंट्रोल हैं जहाँ से हुई क्यूरीज जनरेट हो रही हैं कि उनके, जैसे अभी आपसे इंटरव्यू से पहले हमारी महाराष्ट्र स्टेट कंट्रोल से बात हो रही थी, तो वहाँ पे भी हमने उनका कोऑर्डिनेशन करा दिया है अपने उत्तरकाशी कंट्रोल रूम से, और उसको जो जो हम लोगों ने इवैक्यूएट किया है वहाँ पे हमने लिस्ट कर दी है। इसका कोऑर्डिनेशन हमारे स्टेट लेवल का जो कंट्रोल डिजास्टर कंट्रोल रूम है वहाँ पे भी हम उसको लिस्ट को शेयर कर रहे हैं।
तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में हम इंफॉर्मेशंस जो हैं उसको पास ऑन कर रहे हैं ताकि लोग जो हैं वो उनके परिजन जो हैं वो वेल वर्स रहें कि उनके परिजन जो हैं वो सुरक्षित हैं। सर वहाँ पे मलबा इतना ज्यादा भरा हुआ है। वी विल टॉक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आप सुन रहे थे कि पूरा जो ऑपरेशन चल रहा है उसको कैसे अंजाम दिया जा रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं। कुछ लोगों को कल रेस्क्यू किया गया था, 130 लोगों को, आज करीब 150 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है और भी लोग वहाँ से अभी आने हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मैं तस्वीरों में भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये हेलीकॉप्टर्स यहाँ से लगातार उड़ान भर रहे हैं और पहुँच रहे हैं, जो वहाँ से लोगों को लेकर आ रहे हैं, जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। और कुछ लोग यहाँ मेरे साथ भी हैं, उनसे बात मैं करता हूँ। क्या नाम है आपका? अशोक बोर, महाराष्ट्र, पुणे से। पुणे के रहने वाले हैं आप। कब आए थे आप लोग? हम 5 तारीख को गंगोत्री गए थे। अच्छा, 5 तारीख को गंगोत्री गए थे। हाँ। उसके बाद जब ये घटना घटी है उस वक्त कहाँ थे आप? गंगोत्री मंदिर में था हम। अच्छा, हो, तो कितने लोग थे? हम 24 लोग हैं। सभी लोग सुरक्षित हैं? सुरक्षित है। अच्छा, हो। तो आप लोग क्या रेस्क्यू के सारे लोग आ गए हैं? नहीं, हमारे 21 लोग खाली बाकी है गंगोत्री में। हम जी क्या कह रहे हैं? हम पैदल से आए ना, पैदल से आए ना। हाँ, गंगोत्री से हर साल के उधर तक पैदल आए। बाद में है ना वो आर्मी था उधर, आर्मी और दूसरा जो फोर्स है ना वो था, उसने हमको जिधर वो घटना हो गई ना उधर से लेके आए हम। वो बोला अभी हेलीकॉप्टर। अभी आप लोगों को फिर यहाँ क्या बताया गया कि कैसे यहाँ से आप लोग महाराष्ट्र जाएंगे, मुंबई जाएंगे, पुणे जाएंगे? यहाँ थे अभी तो पीएम साहब यहाँ थे, सीएम साहब यहाँ थे और वो अभी एक बस तो यहाँ से निकल चुकी है देहरादून के लिए और भी जो यात्री यहाँ पे आने वाले उनकी भी व्यवस्था यहाँ से की जाने वाली, या तो नियरेस्ट स्टेशन पे होगी या तो देहरादून पे छोड़ा जाएगा, एयरपोर्ट पे छोड़ा जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। और आपने जैसे अभी कहा कि कुछ जीवित हानि के बारे में आपने अभी पूछा था, तो वहाँ पे कोई भी जीवित हानि नहीं हुई है। गंगोत्री में कोई भी जीवित, सब लोग स्वस्थ है। पर्यटक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। पर्यटक ऊपर थे, जो ऊपर थे उनको प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम नहीं। और उसने हमारा व्यवस्था भी अच्छा किया, उसने फ्री में दिया। सब तो ये देखिए ये वो लोग हैं जो गंगोत्री गए हुए थे, वहां से हर्षिल और फिर वहां से यहाँ इनको लाया गया है। सभी लोग सुरक्षित हैं। ये अच्छी बात है कि जितने भी लोग यहाँ से, ये लोग महाराष्ट्र से आए थे और यहाँ से गए थे यात्रा पर, वो सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस त्रासदी में अपनी जान गंवा चुके हैं, अपना सब कुछ खो चुके हैं। जो बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकालने की कोशिश वहां से हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र चौधरी के साथ विद्यानाथ झा, उत्तरकाशी, नवभारत।